अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल फ्रीलांसिंग का ट्रेंड्स जो है ना दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मोस्टली लोग जो है अपवर्क की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बिगिनर्स जो है ना वो फाइवर की तरफ आते हैं। तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है, या अगर आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं तो आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो इसके लिए जो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो जहाँ तक मेरा आइडिया है तो आपको हमेशा नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि आपका जो है ना एक्सपीरियंस गेन हो। उसमें ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम फाइवर की एग्ज़ाम्पल देते हैं तो फाइवर एक आपको प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपनी गिग्स वगैरह को जो है ना लगा सकते हैं, फिर उसको सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग उनकी कर सकते हैं। एसईओ के बाद आप जो है ना अपनी ही नीच के अंदर ऊपर आके वहाँ पे आप ऑर्डर ले सकते हैं और क्लाइंट बना सकते हैं। तो बेसिकली ये एक जो है ना ईज़ी वे है बिगिनर बंदे के लिए। उसके लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है, आपकी स्किल सेट, जो आपका जो भी स्किल है वो बेहतर होना चाहिए। आपको अपनी स्किल के ऊपर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आप जिस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं वो आपको पता है उसके बारे में। उसमें काम कैसे करना है, उसके ऊपर किस तरह जो है क्लाइंट से ऑर्डर पकड़ना है, किस तरह उसको डिलीवर करना है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब आपको पता होगा तो आपने जो है ना ऑटोमेटिकली क्लाइंट भी बना लेने हैं और आपका बिज़नेस सेटअप हो जाएगा। उसके लिए आपको जो है ना एक दूसरी चीज़ भी जो है ना माइंड में रखनी पड़ेगी, उसमें है कि नीच। आपको हमेशा अपनी टारगेट ऑडियंस और नीच के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आपको पता होगा कि ऐसी न्यू कंपनीज़ या जो है न्यू बिज़नेसेस जो ऑनलाइन आते हैं, तो वो बेसिकली आपका टारगेट ऑडियंस होंगे। आप जिस नीच में काम कर रहे हैं, अगर आप जो है होम ब्लॉग के बारे में लिखते हैं, आप जो है हेल्थ के रिलेटेड लिखते हैं, आप टेक्नोलॉजी के रिलेटेड लिखते हैं, तो वो आपकी एक स्पेसिफ़िक नीच होगी। अगर आप उस नीच में जाके काम करेंगे, तो आपको उसका एज मिलेगा। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि हमेशा आपने एक ऐसे वे के अंदर रहना है जो यूनिक हो। उससे क्या होता है कि आपको काम भी जल्दी मिलता है और आप जो है जो ईज़ी वे के अंदर काम कर सकते हैं। दूसरा, हम अभी आ जाते हैं ट्रेडिशनल वे के अंदर। ट्रेडिशनल वे क्या है, जिसमें जिस तरह आप जानते हैं फ्रीलांसर डॉट कॉम, अपवर्क के ऊपर जो है ट्रेडिशनल जो वे है फ्रीलांसिंग का, वो जो है ना यूज़ किया जाता है। उसमें क्लाइंट जो है ना अपना प्रपोज़ल सबमिट करता है कि मुझे इस ये मेरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे इससे रिलेटेड जो है ना फ्रीलांसर चाहिए। उस पे फिर जो है आप बिड करते हैं, बिड करने के बाद आपको जो है ना अगर इंटरव्यू के लिए क्लाइंट हायर करता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी हायर हो सकते हैं, उसमें वो नहीं है। तो उस वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मैक्सिमम इतनी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए कि आप ये क्लाइंट कम्युनिकेशन क्या है, आपको काम आता है, नहीं आता, आप क्लाइंट का जो है काम किस तरह समझते हैं, उसका प्रोजेक्ट को किस वे के अंदर आप लोग डिलीवर करेंगे, कैसे उसको स्टार्ट करेंगे, कैसे एंड करेंगे, उसके मिड में क्या-क्या चीज़ें आएँगी, उन सब को आप किस तरह कवर करेंगे, ये सब जो है ना मैटर करता है। तो हमेशा आपने जो है इस तरह, जब आप ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग के में काम कर रहे हो, तो हमेशा आपने अपने आप को रेडी रखना है कि जैसे ही कोई प्रपोज़ल आता है, कोई प्रोजेक्ट आता है, तो आपने उसके ऊपर किस तरह जो है ना अपनी रिक्वेस्ट या अपना जो प्रपोज़ल है वो सबमिट करना है। अपने टेम्पलेट्स बना के रखें, देखें अकॉर्डिंग टू अपनी नीड्स, अपनी सर्विसेज़, जिस तरह का भी प्रोजेक्ट पोस्ट होता है, आप उसको जो है ना कवर करें, उसको अपने कवर लेटर वहाँ पे जो है ना राइट करें। अच्छे से सैंपल्स वहाँ पे यूज़ करें, क्लाइंट को जो है ना एतमाद में लें कि ये प्रोजेक्ट मैं कर सकता हूँ और मैं इसके लिए एलिजिबल भी हूँ। और उसके बाद जब आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाता है, फिर आप जो है ना पैसे को बाद में देखें और पहले क्लाइंट के काम को देखें। जब आप क्वालिटी डिलीवर करेंगे तो आपके पास पैसा खुद आ जाएगा। सो बेसिकली ये एक रूल है कि आप हमेशा सबसे पहले क्वालिटी पे फ़ोकस करते हैं, उसके बाद आप जो है अपनी जो भी अर्निंग होती है उसके ऊपर आते हैं। तो ऑलवेज़ ट्राई करें कि जो है अपने काम पे फ़ोकस करें, जो भी प्रोजेक्ट आता है उसको अच्छे से समझें, उसके बाद उसके ऊपर प्रपोज़ल सबमिट करें। अगर आपको क्लाइंट ऑर्डर देता है, उसको अच्छे से दिल लगा के करें। खुद से नहीं आता, आउटसोर्स करें। फेसबुक पे, लिंक्डइन पे जो है ना आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाएँगे जो उस प्रोजेक्ट को अच्छे से कर सकते होंगे। पार्टनरशिप कर रहे हैं उनके साथ, या उनके साथ जो है ना पहले डील कर लें। 60-40 के हिसाब से या 30-70 के जो जो भी आपका बनता है, उस हिसाब से आप उनसे डील करें और अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। सो बेसिकली ये एक बेटर वे है स्टार्ट के लिए। अगर आप प्रोफ़ेशनल हैं तो आप एजेंसी की तरफ जाएँ, 3-4 जो है ना लोग साथ लगाएँ, उसमें अपने-अपने रोल उनको जो है ना दें, एक मैनेजर बना दें, एक को को-सीईओ बना दें। इस वे के अंदर आप अपनी कंपनी को जो है ना ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो का मकसद भी यही था कि आप लोगों को बताया जाए कि किस तरह आप लोग जो है इस वे के अंदर नॉन ट्रेडिशनल और ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग को फ़ॉलो करते हुए अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।